नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज चारों तरफ बात टीआरपी स्कैम की हो रही है। हम टीआरपी स्कैम की बात करने से पहले जरा एक टेलीग्राफ नाम का एक पेपर है जो कलकत्ता से प्रकाशित होता है और मैं उसकी हेडलाइंस का बहुत मुरीद हूं। बहुत बेबाकी से, हिम्मत के साथ बहुत ही ऐप्ट हेडलाइंस लगाता है। जरा हेडलाइन देख लीजिए। यह हेडलाइन 8 अक्टूबर को लगी और कौन लकड़बग्गा है, कौन एंकर है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग खुद ही अपने हिसाब से देख लीजिए कि इस समय टीवी एंकरों में लकड़बग्गा कौन है जो किसी के खून का प्यासा है। अब जरा आज हम लोग बात करें ये क्या था ये सब, क्योंकि वो जो टीआरपी स्कैम है और उसमें रिपब्लिकन टीवी कैसे आया, इसके बारे में कल मैंने एक लाइव शो किया था। वो YouTube में आप चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा। उसमें डिटेल से बताया था कि कैसे पकड़े गए, क्या पकड़े गए, कौन क्या था। आज मैं अपने को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि ये कैसे गवर्न होता है, कैसे चैनल चलते हैं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि ये जो भी लकड़भग्गा, शेर, बिल्ली, कुत्ता, जो भी तरह के जो रिपोर्टर को टेलीग्राफ का कहना है, वो टीवी चैनल डिसाइड करता है कि मेरे यहां किस तरह की रिपोर्ट चलेगी। तो वो टीवी चैनल के बारे में हम लोग जरा समझ लें। मीडिया जो है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों मीडिया का मूल लाइसेंस जो है वो सरकार से मिलता है। प्रिंट का आरएनआई से मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से मिलता है। नाउ अब जब आपको ये मिल जाता है तब उसकी दूसरी बात आती है कि ये कैसे चले, क्योंकि उसका खर्चा कैसे निकले, वाणिज्य की बात, बिजनेस की बात। तो प्रिंट में तो डीएवीपी है जो सरकार रेगुलेट करती है कि डीएवीपी के अनुसार तय करती है कि आपके विज्ञापन का रेट क्या होगा। कुछ डीएवीपी भी विज्ञापन देता है और उसी रेट के हिसाब से आपको स्टेट गवर्नमेंट में आप रजिस्टर हो जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट वही रेट देती है। ये तो बात हो गई प्रिंट की। इलेक्ट्रॉनिक में आ जाए, क्योंकि यहां पे जो वो संस्था है वो डीएवीपी है एक तरह से, जो कंट्रोल करती है, और बल्क विज्ञापन सरकारी होता है प्रिंट में, क्योंकि टेंडर देख लीजिए या वो देख लीजिए, वो सरकार के ही विज्ञापन बल्क में होते हैं। अब जरा आप आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बल्क विज्ञापन सरकार का कभी नहीं होता है, वो हरदम प्राइवेट प्लेयर्स का होता है। अब उसको रेगुलेट कैसे किया जाए, उसको सरकार तो रेगुलेट करती नहीं, डीवीपी की तरह कोई संस्था नहीं है। तो इसके लिए पहले तो इन लोगों के, भाई हमारी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संस्था की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, अपनी वो हो सकती हैं, तो उसके लिए जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वहां बना हुआ है, कैसे करना है, क्या करना है, वो एक जगह होती है, एक संस्था होती है जहां पे आप अपनी बात कर सकें प्रिंट के। उसी तरह से 3 जुलाई 2007 को एनबीए बना, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। ये नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो देश के खास करके जो न्यूज चैनल हैं उनकी एक एसोसिएशन थी, जो वजूद में आई और जो इतने इंपॉर्टेंट उस समय के न्यूज चैनल हैं, वो करीब 27 न्यूज चैनल, 70 जो रिप्रेजेंट करते हैं, 70 न्यूज चैनल, 27 लोग उसके मेंबर, इस तरह से है। जो एनबीए है उसमें कुल प्रेसिडेंट और ऑफिस बेरर्स को मिला के 10 लोग होते हैं। 3 ऑफिस बेरर होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, और 7 मेंबर्स होते हैं। इस समय करंट में उसके प्रेसिडेंट है रजत शर्मा, इंडिया टीवी वाले, बहुत दिनों से आप लोग देख रहे हैं उनको। और उसके जो ट्रेजरर हैं वो अनुराधा प्रसाद हैं, न्यूज 24 की। मैं नाम जानबूझ के ले रहा हूं, इंडिया टीवी, न्यूज 24, कौन कहां से है। उसके जो बोर्ड मेंबर हैं वो 7 हैं। उसमें से 3 नाम याद रखिएगा, कालीपुरी टीवी टुडे वाली, सुधीर चौधरी जी मीडिया, और अविनाश पांडे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एबीपी न्यूज। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जब आगे बात करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब जब ये एमबीए बन गया था तो एमबीए ने कहा कि भाई एक कोई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो हमारे स्टैंडर्ड्स फिक्स करे। कहीं गलती हो रही है, नहीं हो रही है, या मान लीजिए मुझे कहीं शिकायत है तो हर बार तो कोर्ट जाएंगे नहीं, तो जैसे प्रेस काउंसिल में मैं चला जाता हूं, भाई इन्होंने ये गलत किया है, तो एक चीज बनाई गई, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, एनबीएसए। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी सेटअप की गई बाय एनबीए। अब इसमें कुल 9 मेंबर हुए, 9 मेंबर चेयरमैन को मिला के। तो ये हुआ कि इसका जो चेयरमैन होगा वो कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा, और करंट चेयरमैन इसके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस AK सीकरी हैं। बाकी जो 8 मेंबर हैं उसमें यह था कि 4 एमिनेंट लोग होंगे और 4
एडिटर्स होंगे या मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही आएंगे। तो जो करंट 4 एमिनेंट लोग हैं उसमें नसीम जैदी साहब, पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्तुति कक्कड़, पुरानी आईएएस, जोहरा चटर्जी यूपी काडर की आईएएस और फिर सेंटर में भी जाके सेक्रेटरी बनी, और चौथे नवतेज सारना जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर यूएस में थे। मतलब ये जो 4 एमिनेंट हैं ये मूल रूप से नौकरशाही लोग हैं आईएएस और आईएफएस मिला के। अब इस एनबीएसए ने अभी एक 6 अक्टूबर को एक ऑर्डर निकाला है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ऑर्डर जो निकाला गया उस ऑर्डर में उसने कहा है कि ये लोगों ने इन चैनल ने गलती की है, और उसको मैं सिलसिलेवार बता रहा हूं। नंबर ए, उन्होंने कहा कि आज तक जी न्यूज, इंडिया टीवी और न्यूज 24, मैंने नाम इसीलिए वहां लिया था कि ये सबके लोग वहां बोर्ड के उसके जो चलाने वालों में मेंबर हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप वहां मेंबर रहिए। इंडिया टीवी के रजत शर्मा उसके प्रेसिडेंट ही है एनबीए के, लेकिन जब एनबीएसए की बात आ रही है तो वहां पे उसने एनबीएसए ने कहा कि ये 4 आज तक न्यूज, जी न्यूज, इंडिया टीवी, न्यूज 24, इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय जिस तरह की खबरें चलाई थी वो गलत थी। मतलब उसमें बहुत से जो जिस ढंग से चला रहे थे वो था, और इसके लिए इनको ऑल शुड अपोलोजाइज, सबको माफी मांगनी चाहिए, और ये टिकर के साथ मांगनी चाहिए, नीचे जो चलता है उसमें माफी मांगे। मतलब ये एयर करें अपॉलॉजी अपनी, मतलब ये सबको दिखे कि इन्होंने माफी मांग रहे हैं। और कहीं कहीं कहा इन्होंने कि 1 हफ्ते तक चलाएं ये टिकर नीचे कि भाई ये है। दूसरा, इन्होंने न्यूज नेशन और एबीपी न्यूज के लिए कहा कि इनके को वार्निंग देके छोड़ा, आपने गलत किया था, आपने इस तरह की रिपोर्ट की थी, ट्वीट पे उन्होंने कहा। और तीसरा, इन्होंने आज तक से माफी भी है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है, जो मैक्सिमम ये कर सकते हैं। 1 लाख रुपए की ही लिमिट है, उससे ज्यादा का जुर्माना नहीं कर सकते। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। और ये भी कहा, और चौथा इसकी बात, उन्होंने कहा कि ये सब जो आपने इस तरह के कंटेंट और इस तरह की न्यूज़ें चलाई हैं उसको तुरंत अपनी वेबसाइट से हटाइए, यूट्यूब से हटाइए, या जहां से भी वो ये प्रोग्राम आपने हटाया वहां से इसको तुरंत हटाइए। अब ये मैं आपको इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि ये तो एक संस्था है। हमारे जो रिपब्लिक टीवी के जो एंकर साहब हैं, आप बहुत ही तेज और वो दमदार चीख चीख के बोलने वाले, उन्होंने उनके नेतृत्व में एक न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन जुलाई 2019 में बना। उसके फाउंडर मेंबर जो थे वो रिपब्लिक टीवी थे, प्लस V6 न्यूज, ओडिशा टीवी, IBC 24, TV9, भारतवर्ष, इस तरह के हैं। वो कहते हैं कि उनके पास 70 लोग हैं जो रीजनल टीवी को मूल रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके यूनानिमस प्रेसिडेंट अर्णब गोस्वामी साहब नवंबर या दिसंबर 2019 में बना दिए गए। और उन्होंने भी कहा कि हम, जैसे वो एनबीएसए वहां पे है जैसे सीकरी के उसमें, उसी तरह से इन्होंने भी कहा कि हम भी एक न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन अथॉरिटी बना रहे हैं। वही रखा कि एक उसको हेड करेगा कोई वो, और प्लस 4 एमिनेंट पर्सन, 4 एडिटर्स, 9 का उन्होंने भी उसी तरह, लेकिन उसके बारे में अभी कोई बहुत खोज खबर नहीं है। अब कल का के लाइव पे मैं ज्यादा नहीं बात कर रहा हूं। 4 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, उसमें से 2 लोग जो हैं वो चैनल के मालिक, क्या उसको चलाने वाले हैं, फकत मराठी और बॉक्स सिनेमा वाले। 2 एक्स एम्प्लॉयज ऑफ हंसा के हैं, अब वो एक्स थे या हो गए हैं एक्स, जो भी हो। और इसका जो प्राइम अक्यूज्ड है वो विशाल भंडारी है। इसमें एक नया वो आया है, ट्विस्ट आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है अर्णब गोस्वामी, क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भाई ये रिपब्लिक टीवी, इन 2 चैनल के अलावा उन्होंने कहा तीसरा रिपब्लिक टीवी है जिसने ये धोखाधड़ी की है। उसके जवाब में एफआईआर निकाल के लाए अर्णब गोस्वामी साहब। वो कहने लगे कि इसमें तो इंडिया टीवी का नाम था एफआईआर में। उसका फिर जवाब में, वो आप देख ही रहे हैं, वो मैं उसके डिटेल में बात नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दूं। उसके जवाब में यह आया कि एक जॉइंट कमिश्नर जो इस इन्वेस्टिगेशन के में को देख रहे हैं, भाराम्बे साहब, फिर ऑन एयर आए और उन्होंने फिर बताया कि नहीं, ये एफआईआर जरूर में नाम था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हमने करना शुरू किया तो इन एम्प्लॉयज ने भी, और जिन घरों में जाके हम लोगों ने पूछा था कि आपको पैसा मिला कि नहीं मिला, वो सारे लोग रिपब्लिक टीवी के ही नाम ले रहे थे। और उनके पास जो प्राइम अक्यूज है विशाल भंडारी, उसके
पास से एक डायरी मिली है जिसमें कितना पैसा किसको दिया गया है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। वो जो 400-500 रुपया भी टाइम से नहीं पहुंचाता था तो लोग कह रहे थे भाई कब पैसा आएगा, और इस तरह की बातें हैं। मैं एक चीज पे और आपका ध्यान जरा बता दूं, क्योंकि वहां एक टर्म बार बार आ रहा है और वो आपको समझना जरूरी है। वहां पे एक टर्म आ रहा है बार्क। बार्क क्या है? बार्क है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। वो अपने साथ इंडिया जोड़ते हैं, वैसे वो बार्क के जनरली बार्क में मिल जाते हैं। और मुझे आग्रह है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप barkindia.co.in पे चले जाइए। मैंने वहीं से लिए हैं फिगर्स, इसलिए मैं कह रहा हूं आप जाना चाहिए, जाइए, नहीं तो मैं काफी चीजें आपको बता दे रहा हूं। तो barkindia.co.in, वहां पे इनकी साइट खुल जाएगी और वहां पे आपको दिख जाएगा कि ये कैसे चलता है, क्योंकि ये कितना बड़ा खेल है। उस बार्क इंडिया में ही आपको मिल जाएगा कि बार्क इंडिया करीब 44,000, वो जो बैरोमीटर की कल बात कर रहे थे, वो मतलब उसमें बार ओ मीटर लिखा जाता है, हम लोग उसको बैरोमीटर बोलते हैं, टीवी की भाषा में उसको टीआरपी मीटर बोला जाता है। वो 44,000 के बेसिस पे अपने फाइनल वो करता है, स्टडी जो करता है या जो सर्वे करता है वो 44,000 मीटर के द्वारा करता है। वो उसमें सब डिटेल आपको मिल जाएंगे। उसमें एक दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच की फिगर्स आई हैं कि इस सप्ताह में किसने कितना कौन सा टीवी देखा। जो टॉप चैनल, हिंदुस्तान के सारे चैनल को मिला लीजिए, रीजनल, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, जो भी चैनल है सब चैनल को मिला लीजिए। उसमें जो पहले 10 चैनल हैं उस पे 1 नंबर पे स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी है। और उसका वहां पे एक टर्म होता है इंप्रेशंस, मतलब एक हफ्ते में 7 दिन में कितने इंप्रेशंस हुए। वो इंप्रेशंस स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, मेरे ख्याल में आईपीएल की वजह से ये हो रहा है, 130 करोड़ 7,69,000 इंप्रेशंस एक हफ्ते में हुए हैं। 130 करोड़ 7 लाख, और ये इंप्रेशंस पर वीक हैं। बाकी का अगर आप देख लेंगे वो 10 तक हैं, वो आप देख लीजिएगा अपना कौन कौन और हैं। अब आ जाइए हिंदी न्यूज। हिंदी न्यूज में, क्योंकि एक चीज आपको भी समझ में नहीं आएगी कि ये जो अर्नब गोस्वामी साहब थे, ये जीवन भर ये अंग्रेजी न्यूज करते थे। इन्होंने जब रिपब्लिक टीवी बनाया तो ये अंग्रेजी में शुरू किया, अब ये हिंदी न्यूज के सबसे बड़े वो हो गए हैं और नंबर 1 चैनल हो गया है। तो हिंदी न्यूज में, उसमें ही ये है, हिंदी न्यूज में जो पहले 5 वो दे रहे हैं, हिंदी न्यूज में नंबर 1 पे रिपब्लिक भारत है। वही 26 सितंबर से 2 अक्टूबर, एक हफ्ते 7 दिन के दौरान इंप्रेशंस 20 करोड़ 68,61,000 इंप्रेशंस, रिपब्लिक भारत जिसका नाम है। नंबर 2 पे आज तक है जो 17 करोड़ 94,47,000, 17 करोड़ 94,47,000, ये नंबर 2 पे है। और 5 तक आपको दिखी जाएगा, साइड में भी आप देख ही रहे हैं। अब जरा ये समझ लीजिए कि ये हिंदी क्यों आ गए। इंग्लिश का जो नंबर 1 चैनल है वो फिर रिपब्लिक है। जो इंग्लिश का नंबर 2 चैनल है वो टाइम्स नाउ है। इंग्लिश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक। टोटल इंप्रेशन उस एक हफ्ते में 7 दिन में 50,56,000, 50,56,000, वहां पे 20 करोड़। ये फर्क हिंदी और अंग्रेजी की न्यूज के इंप्रेशंस का है। तो जो कहना यह है कि जो ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है वो हिंदी न्यूज से आ सकता है, इसीलिए वो हिंदी में शिफ्ट किए हैं। कोई पत्रकारिता या उस वजह से नहीं है, हिंदी प्रेमी होने की वजह से नहीं किए हैं, ये शुद्ध व्यापार है, इस वजह से वो हिंदी प्रेमी हो गए हैं। इसमें एक चीज अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, वो आप देख लेंगे। ये एक अकेली हम इंग्लिश चैनल में आपको दिख रहा है 5वें नंबर पे। मुझे देख के कम से कम एक चीज अच्छी लगी कि एक जगह कम से कम अपना सरकारी चैनल दूरदर्शन 8,77,000 के साथ 5वें नंबर पे अंग्रेजी न्यूज पे है। तो कम से कम जो ये टीवी रेटिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं अपना सरकारी चैनल भी हाँपते ही हुए अंग्रेजी में ही सही दौड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसका एक पक्ष और है, वो देख लीजिए, टॉप एडवर्टाइजर कौन है, क्योंकि वो भी समझना जरूरी है कि इसको विज्ञापन कौन दे रहा है, क्योंकि इसमें सरकार नहीं है, प्राइवेट कौन प्लेयर है। वीकली इंसर्शन बोला जाता है, मतलब इंसर्शन वो 10 सेकंड का भी, मैं उस डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं, आप ये मान के चल लीजिए कितनी बार विज्ञापन चल रहा है थोड़ी देर के लिए। इंसर्शन हिंदुस्तान लीवर नंबर 1 पे है। कितने इंसर्शंस?
एक हफ्ते में 3,05,652, 3,05,652। आप खुद ही देख सकते हैं। बाकी मैंने बाकी नहीं कहा है, हिंदुस्तान लीवर के बाद रैकेट है, फिर ब्रुक बॉन्ड है, फिर आईटीसी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ब्रांड ये भी आपको देख के को जानना जरूरी है। सबसे ज्यादा इंसर्शन किसके हैं? डिटॉल एंटीसेप्टिक 25,565 उस एक हफ्ते में। नंबर 2 पे डिटॉल टॉयलेट सोप, लिजॉल, और ये 9 तो वो सब हाथ धोना मतलब टॉयलेटरी और इन सब से संबंधित हैं। 10वें नंबर पे किया की जो सोनेट नाम की गाड़ी आ रही है, जो ये साउथ कोरियन एक कार कंपनी है जो लॉन्च की है, उसके 11,988 हैं। मैं सिर्फ ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये सब करीब करीब 40,000 करोड़ का बिजनेस है। एक अगर 40,000 करोड़ को आप 52 हफ्तों से भाग दे दें, बहुत जल्दी मैं कर रहा हूं, तो करीब 800-900 करोड़ हफ्ते का बिजनेस है। और उसी के लिए इतनी मारामारी है। 800-900 करोड़ पर वीक का यह बिजनेस है जिसको ये प्राइवेट एजेंसीज कंट्रोल करती हैं। तो मेरे हिसाब से, मैं कभी इस पे डिटेल में और हम लोग बात करेंगे, समय की पाबंदी है, ये बहुत आवश्यक है कि सरकार मस्ट इंटरवीन, और इसका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसको जो कि कितना, जैसे डीवीपी है, गलत सही जो भी होता है वो एक अलग इशू है, लेकिन एक कोई बॉडी ऐसी बने जो निष्पक्ष हो और जिसमें आंख मूंद करके जो एडवर्टाइजर जब दे रहा है तो उसको पता रहे कि नहीं नहीं ये ठीक है। वो कैसे बनेगा, बहुत आसान चीज नहीं है, कहना बहुत आसान है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, पर उम्मीद है आज नहीं तो कल इस तरह का कुछ ना कुछ एक निष्पक्ष एजेंसी जरूर बनेगी। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।